हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो है न्यूटन का द्वितीय नियम। यानी न्यूटन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं। इसके पहले वीडियो में मैं न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ा चुका था, ठीक है। और प्रथम नियम के साथ साथ मैंने आपको संवेग भी बताया था कि संवेग किसे कहते हैं, है ना, जिसे लीनियर मूवमेंट बोलते हैं। और जो लीनियर जो मूवमेंट है, ठीक है, ये हम लोग पूरा पढ़ने के बाद इसी बेस पर न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है। देखिए, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है ना, वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको एक बात जरूर याद रखना है कि जो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो बल के सूत्र के बारे में बताता है। यानी बल का सूत्र फार्मूला कहाँ से आया, वो न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है, ठीक है। पहला नियम क्या बताता था, बल की परिभाषा, और दूसरा नियम बल का सूत्र, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो बल के सूत्र के बारे में बताता है। क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम कहता क्या है। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आराम से देखिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं। यानी किसी वस्तु के ऊपर, ठीक है, संवेग परिवर्तन की जो दर है और उस वस्तु के ऊपर जो लगने वाला बल है, उनका अनुक्रमानुपाती ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। यानी F अनुक्रमानुपाती डेल्टा P है ना, यानी डेल P अपान डेल T। डेल P का मतलब क्या होता है, संवेग परिवर्तन, और डेल T का मतलब क्या है, समय, यानी समय अंतराल। क्लियर। यानी दर, है ना। देखिए आप लिखा है परिवर्तन की दर, दर का मतलब समय और संवेग परिवर्तन डेल P, है ना। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये है अनुक्रमानुपाती। क्या है, अनुक्रमानुपाती। चलिए अब आपको समझाता हूं कि हमने ये जो पढ़ा था इससे हमें बल के बारे में कैसे पता चलता है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको संवेग तो बता दिया था। तो देखिए, संवेग को किससे दिखाते हैं, P से। किससे दिखाते हैं, P से। तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि मान लीजिए कि वस्तु का संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में बदलाव हो रहा है, तो प्रारंभिक संवेग कुछ ना कुछ होगा, है ना, और बाद में जो संवेग बना होगा उसको अंतिम संवेग बोलेंगे। तो प्रारंभिक संवेग को मैंने मान लिया P1, ठीक है। P1 बराबर m इंटू यू। m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान, u क्या है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग। तो द्रव्यमान और उसके प्रारंभिक वेग को गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्रारंभिक संवेग, यानी P1। ऐसे ही अंतिम संवेग क्या होगा, P2 इक्वल टू m इंटू भी। m क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है, तो अंतिम वेग। क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम ही कहता है कि संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो पहले संवेग कुछ अलग है यानी m u है, बाद में संवेग m v हो गया है। तो ये जो संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो आप देखोगे कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ F अनुक्रमानुपाती P2 माइनस P1, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय, है ना। दर है तो समय। अब आप देखोगे P2 का मान कितना था, तो m इंटू भी, क्या था, m इंटू भी। चलिए देखिए, जब आप ये अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो इसके बदले k लगेगा। क्या लगेगा, k लगेगा, ठीक है। k क्या है, तो k एक कांस्टेंट है, यानी नियतांक है जिसका मान 1 होता है। k एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो उस k का मान 1 जब रखोगे तो ये k क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो F बराबर क्या होगा, देखिए P2 का मान अगर आप रखते हो m भी,
तो देखिए एम भी माइनस P1 का मान है एम यू, तो एम यू अपान पूरे का क्या है टी, तो टी रख दिया। अब आप देखोगे दोनों वस्तु पे यानी जो प्रारंभिक संवेग था अंतिम संवेग था उसमें जो वस्तु का द्रव्यमान है दोनों क्या है बराबर है, एम और एम क्या है बराबर है। तो जो बराबर है एम कॉमन कर सकते हो तो एम बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा भी माइनस यू अपान टी, क्या बचेगा भी माइनस यू अपान टी, ठीक है। और जो आप के देखे हो के क्या है एक नियतांक है, तो के जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, के बराबर 1। जब के का मान 1 रखूंगा तो आप देखिए क्या होगा एफ इक्वल टू एम, है ना, एम से पहले के था तो के का मान 1 हो गया, तो एम भी माइनस यू अपान टी, क्योंकि एम बाहर मैंने लिया था। अब हम लोग पीछे त्वरण जब मैं आपको पढ़ाया था गति चैप्टर में, ठीक है ना, तो बताया था ए इक्वल टू होता है भी माइनस यू अपान टी, यानी त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है। तो ए इक्वल टू भी माइनस यू अपान टी। तो आप देखोगे कि जो अगर ये भी माइनस यू अपान जो टी है इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ ए, क्या रख सकता हूँ ए। तो देखिए एफ इक्वल टू एम और इस भी माइनस यू अपान टी के जगह पे क्या ए, तो एफ बराबर एम इंटू ए, यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु के ऊपर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी एफ जो है कि बल है, एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान है, ए क्या है तो वस्तु का त्वरण, यानी वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण को गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा बल का मान आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है F इक्वल टू एम इंटू ए। तो बहुत बार पूछा गया है कि बल का सूत्र जो है कि न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, याद रखिएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के सूत्र का निगमन किया जाता है। तो कैसे निगमन किया गया मैंने आपको समझाया बहुत सिंपल वे में, आप याद रख लीजिएगा। चलिए तो मैंने लिखा भी है कि बल का सूत्र जो है कि ज्ञात हो गया F बराबर एम इंटू ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से आया है बल का सूत्र। बल एक क्या है तो सदिश राशि है, क्या है एक बल एक सदिश राशि है और बल का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहाँ से ये सेकेंड स्क्वायर होता है ध्यान सुनिए, देखिए एम है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लिख दिया मैंने, और जो त्वरण होता है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब आपको मैं त्वरण पढ़ाया था तो वहाँ पे सिखाया था कि कैसे आप मात्रक निकालोगे। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये था हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण और आपको ये समझाऊंगा कि आवेग क्या है, ठीक है, आवेग क्या है, इम्पल्स क्या है। हमने न्यूटन के प्रथम नियम में ये पढ़ा था कि संवेग क्या है, अब न्यूटन के द्वितीय नियम में पढ़ेंगे कि आवेग क्या है, ठीक है। और न्यूटन के द्वितीय नियम का मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, ठीक है, उदाहरण बहुत सारे आपको एक A to Z जो है कि एग्जाम्पल जितने भी हैं सब आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ये न्यूटन का जो द्वितीय नियम था कितना समझ में आया, और ये निगमन आप याद कर लीजिए कैसे न्यूटन का जो द्वितीय नियम है कैसे निगमन किया जाता है, कैसे F बराबर एम इंटू ए का मान आता है, ये आप दिमाग के अंदर फीड कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।